आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हम विथ मैकेनिज्म एंड एग्जांपल के साथ देखेंगे। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन इन्वॉल्व होते हैं, और एल्डिहाइड जो कीटोन इन्वॉल्व होते हैं वो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होती है इन्वॉल्व होती है, उसी एल्डिहाइड और कीटोन को इसमें ले सकते हैं। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले को हम इसमें नहीं लेंगे एल्डोल कंडेंसेशन में। जैसे कि यहाँ पर एक दिखाया गया ग्रुप में जो एल्डिहाइड है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ये वाला जो कार्बन दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साइड वाला होता है अल्फा हाइड्रोजन, इसमें सभी नहीं आते हैं। बेंजीन जैसे है, बेंजीन में अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये अल्फा हाइड्रोजन है, और इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले एल्डोल और कंडेंसेशन में दो चीज इन्वॉल्व है। यहाँ पर एक तो एल्डोल इन्वॉल्व है और एक कंडेंसेशन इन्वॉल्व है। तो एल्डोल जो है, एल्डोल में यहाँ पर देखने से ये मिल रहा है कि जो ALD है यहां से लिया गया है एल्डिहाइड, और OL जो है यहाँ से एल्कोहल से, यानी कि दो चीज इसमें दिख रहा है कि इससे जो भी बनेंगे प्रोडक्ट उसमें एक तो एल्डिहाइड बनेंगे और एक एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन भी बन सकता है जिसे केटोल बोलते हैं, यहाँ पर केटोल्स बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो होती है एक तो एल्डोल है और एक कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्डोल के बारे में देख लेते हैं। इसमें एल्डोल में जो होती है एल्डिहाइड और कीटोन के दो मोलेक्युल्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। सेम मोल जो इन्वॉल्व होंगे इसमें रिएक्ट टू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसके दो मोलेक्युल्स होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। और ये रिएक्शंस के बाद जो होती है टू फॉर्म, क्या फॉर्म होती है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो कीटोन। इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यही बनते हैं। इसका जो रिएक्शंस होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है, यहाँ पर दो मोल्स लिया गया है। तो एल्डिहाइड के दो मोलिक्यूल्स लिया गया यहाँ पर, और ये हमारे जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्डोल बन रहा है, और इसका जो नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड है, इसे कैसे पहचानेंगे? तो एल्डिहाइड का जो सिंबल है इसे ऐसे, जैसे कि कार्बन यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी कार्बन दिख रहा है जिससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ R है। R का मतलब यहाँ पर कार्बन चेन इधर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है इसके दोनों तरफ R है, यानी कि दोनों तरफ यहाँ पर कार्बन चेन है। यानी कि कीटोन वाले में क्या होती है, जो डबल बॉन्ड O वाला होता है कार्बन पर वो बीच में होता है और यहाँ पर साइड में होता है। एक तरफ हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाता है। तो इससे पहचान में आ रही है कि यहाँ पर जो है ये एल्डिहाइड है जिसका नाम एसिटल्डिहाइड है, और इसके दो मोल्स को लिया गया है। उसके बाद रिएक्शंस कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को लेकर के कराया गया है। तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है एल्डोल हमारा बन रहा है। इसमें एक दिख रहा है यहाँ पर OH जो है हमारा एल्कोहल को सूचित करता है, और डबल बॉन्ड O जो वाला यहाँ पर कार्बोनिल जो ग्रुप है ये हमारा एल्डिहाइड को सूचित करता है। और हम पहले देख चुके हैं कि LDOL, यानी यहाँ से जो टूटा था एल्डिहाइड और एल्कोहल में टूटा था, तो दो प्रोडक्ट हमें दिख रहा है कि बन रहा है हमारा। यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही है इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है यहाँ पर इसका सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल बनता है, तो न्यूक्लियोफाइल के बाद जो होती है ये आकर के यहाँ पर जुड़ता है इस कार्बन से, और यहाँ पर वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड इसके पास ऑटोमेटिक है, तो इसको 4 वैलेंसी मेंटेन करने के लिए ये डबल बॉन्ड जो है टूटता है, और ये O पर मोर नेगेटिविटी को शो करता है, यहाँ पर मोर पॉजिटिविटी को। तो यहाँ पर जब पॉजिटिव दिख रहा है और जब ये न्यूक्लियोफाइल होता है तो यहाँ पर भी निगेटिव साइन आता है, और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाता है। इसको पूरे डिटेल में हम देखेंगे एक एक करके मैकेनिज्म के साथ कैसे ये रिएक्शंस हो रहा है, और ये कैसे यहाँ पर निगेटिविटी आ रही है, और पूरे टेबल में ऑक्सीजन जो होता है दूसरे नंबर पर मोर नेगेटिविटी में आती है।
आगे अब देखेंगे हम कंडेंसेशन क्या है। हमने एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल के बारे में देखा, अभी इसका मैकेनिज्म बाकी है, मैकेनिज्म को भी देखेंगे आगे। अभी देखेंगे हम कंडेंसेशन क्या होती है। इसमें दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। कंडेंसेशन इसका कैसे होता है, एल्डोल पहले फॉर्मेशन होता है, उसका कंडेंसेशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर दिख रहा है डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन, इसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी कि जब कंडेंसेशन होती है तो उसमें से छोटे मोलिकुल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं। लेकिन जब रिलीज होते हैं या रिमूव होते हैं तो वहां पर एक बड़े प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पर जो वाटर मोलिकुल्स होती है वहां पर, यहाँ पर वाटर मोलिकुल्स यहाँ पर रिमूव होंगे। जो साइड में दिख रहा है यहाँ पर वाटर मोलिकुल्स रिमूव हो रहा है। इसको कैसे रिमूव हो रहा है इसको देखेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो हमें पहले जो रिएक्शंस में बना हुआ था, इसका कंडेंसेशन कैसे होता है। CH3CH, यहाँ पर H है, OH है, यहाँ पर H है। इसको हम बेस की उपस्थिति में या एसिड की उपस्थिति में, जैसे कि बेस है OH रिलीज होती है, यहाँ से NaOH ले लेते हैं। तो इसकी उपस्थिति में जो होती है हम इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो होती है वाटर मोलिकुल्स रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो H और OH दिख रहा है ये बॉन्ड बनाते हैं आपस में। H और OH जो दिख रहा है यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं, और यही जो होते हैं यहाँ पर H2O वाटर मोलिकुल्स बना करके रिमूव होते हैं। और रिमूव होने के बाद जो होती है यहाँ का जो बॉन्ड होता है वो फ्री हो जाता है, और यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लेती है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है क्योंकि ये फ्री हो जाती है। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, इन दोनों CH के बीच में दिख रहा है कि ये भी ये और ये दोनों मिलकर के वाटर मोलिकुल्स का फॉर्मेशन किया। उसके बाद इसका जो बॉन्ड है आकर के ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। पहले तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहे हैं यहाँ पर। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ से इसके जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साइड वाले से अल्फा कार्बन होती है और अल्फा हाइड्रोजन भी होती है। तो अल्फा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला अल्फा हुआ, ये हमारा बीटा हुआ। अगर इसका नोमेनक्लेचर देखें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड के बारे में तो जानते ही होंगे कि जब डबल बॉन्ड होती है तो ये अनसैचुरेटेड में आ जाती है, सिंगल वाला सैचुरेटेड में आता है। इसको 2-ब्यूटेनॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से नोमेनक्लेचर देखें तो 1 2, यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ 2-ब्यूटेनॉल भी इसे बोल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे हम एल्डिहाइड से जो एल्डोल बन रहा था, एल्डोल का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसमें मैकेनिज्म कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें स्टेप फर्स्ट में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन या न्यूक्लियोफाइल। इनोलेट आयन को ही न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का होगा, और ये जो कंपाउंड दिख रहा है एल्डिहाइड है जिसे एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो एसिटल्डिहाइड से जो होती है सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, वो भी किसको प्रेजेंस में, NaOH। NaOH जो होता है ये टूटेगा Na+ और OH- में। तो यहाँ पर जो कार्बन दिख रही है 3 कार्बन है, इसमें से क्या करेगा कि OH जो है ये इसमें से एक कार्बन को लेकर के क्या करेगा, इसमें H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। जब H2O का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर जो होती है निगेटिव साइन आ जाती है इस कार्बन पर। जो ये अल्फा कार्बन है इस पर निगेटिव साइन आ जाती है, क्योंकि अल्फा कार्बन इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन होती है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस पर निगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर CH2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाती है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और इसका जो है यूज हम स्टेप सेकंड में करते हैं। मैकेनिज्म जो स्टेप सेकंड आता है उसमें हम करते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ ऑन आयनाइज जो कार्बोनिल कंपाउंड बचा है। यहाँ पर एल्डिहाइड में हमने क्या बोला था, एल्डोल बनाने के लिए 2 हमें मोल्स लेनी है। तो 1 मोल्स से हमने क्या किया, 1 मोल से हमने न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन किया, और जो दूसरा बना हुआ है अनआयनाइज्ड जो कंपाउंड है उसके साथ हम इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शंस कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड है। एक का तो हमने बना लिया न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे से हम जो न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है उसका रिएक्शंस कराएंगे। जैसे कि CH2 बॉन्ड C, यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगी, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। यहाँ पर जो ये निगेटिव साइन दिख रहा है
ये कार्बन कहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पर, कार्बोनिल कार्बन जो होती है, कार्बोनिल कार्बन ऑन आयनाइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड, ये ऑन आयनाइज्ड है, इसके जो कार्बोनिल कार्बन है इस पर ये अटैक कर रहा है, इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। और जब ये अटैक करेगा तो इसके पास खुद 4 वैलेंसी जो है मेंटेन है, तो इसको अटैच कराने के लिए इसके 4 वैलेंसी, ये जो बॉन्ड है टूटती है और टूट करके क्या होती है, O पर निगेटिव साइन देती है और यहाँ पर पॉजिटिव, O जो होता है मोर निगेटिविटी होती है और जो कार्बन होता है मोर पॉजिटिविटी होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है सेकेंड नंबर पर आता है। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड जो जुड़ा हुआ है, एसिटल्डिहाइड से ये जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा यहाँ पर, तो इससे फॉर्मेशन होगी CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड डबल बॉन्ड O नहीं रहेगी, यहाँ पर निगेटिव साइन रहेगी, और बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। यहां पर जो फॉर्मेशंस हुआ यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर निगेटिव आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है अभी पूरे बैलेंस नहीं है, यहाँ पर एक H छूट रहा था उसका। तो स्टेप सेकंड में ये जो प्रोडक्ट बना था, अब इससे हम स्टेप 3 में इन्वॉल्व, इस स्टेप को, इस जो रिएक्शन से जो ये बना हुआ है इसको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में दिखा रहा है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड वाला, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर इसलिए नहीं है, यहाँ पर निगेटिव साइन चढ़ा हुआ है, क्योंकि इस जो ये ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का साइन था, जो डबल बॉन्ड थी वो टूट करके यहाँ पर मोर नेगेटिविटी को दी, यहाँ पर मोर पॉजिटिविटी को दी हुई है। तो इसी को उठा करके यहाँ पर हमने लिखा है। और यहाँ पर स्टेप 3 में ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को फ्रॉम H2O वाटर से। वाटर से जो होती है ऑक्सीजन जो होता है किसको एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को, एक्सेप्ट प्रोटॉन को। प्रोटॉन यहाँ पर जो H प्लस है इसी को बोला गया है। तो H प्लस को यहाँ से, कहाँ से, तो वाटर से। यहाँ पर जो वाटर दिख रहा है, वाटर टूटा हुआ है H प्लस और OH माइनस में। तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, यही हाइड्रोजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को जो होता है एक्सेप्ट करता है इस हाइड्रोजन को और फिर फॉर्मेशंस करता है यहाँ पर, क्योंकि हमें एक एल्कोहल चाहिए जो OH दिख रहा है और एक एल्डिहाइड चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन में यही हमें बताया गया है कि इसमें एक तो एल्डिहाइड बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करने के लिए ये जो होती है, जो फर्स्ट स्टेप में H2O जो निकला हुआ था, जो वाटर के मोलिकुल्स निकले हुए थे, वही वाटर के मोलिकुल्स होते हैं टूट करके फिर से क्या होती है H प्लस आयन जो होता है जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, वो आकर के इस ऑक्सीजन जो O नेगेटिविटी है इससे आकर के अटैच हो जाता है, क्योंकि इसे मेंटेन करना है अपने आप को। तो अटैच होने के बाद जो ये बनता है एल्डोल, हमारा एल्डोल, इसका नोमेनक्लेचर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा बना OH और एक बना कार्बोनिल ग्रुप जिसे हम एल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये यहाँ हमारा एल्डिहाइड को सूचित करता है और ये हमारा एल्कोहल को सूचित करता है, और हमारा पूरा एल्डोल रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसका हम कैसे कंडेंसेशन होता है इसके बारे में देखेंगे। जो एल्डोल है इसका तीनों मैकेनिज्म पूरा हुआ, लेकिन इसका अभी कंडेंसेशन बाकी है। कंडेंसेशन कैसे होता है आगे स्टेप में ये देखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर जो एल्डोल बना हुआ था उसका कंडेंसेशन करना है। तो कंडेंसेशन में स्टेप 4 में हम समझेंगे कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब डिहाइड्रेशन से भी बोल सकते हैं। इसमें एसिड बेस कैटलिस्ट जो इन्वॉल्व थे, इन द प्रेजेंस, बोल रहे थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ ये रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें डिहाइड्रेशन में या कंडेंसेशन में क्या होता है कि छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं और बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या देते हैं, कंडेंसेशन के बाद जो होती है हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है। कंडेंसेशन के बाद जो होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड, यही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इसे बोल सकते हैं। अनसैचुरेटेड इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है और डबल बॉन्ड जिसमें आ जाता है वो अनसैचुरेटेड में आता है, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड में आएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर CH3 CH OH फिर बॉन्ड CH फिर C डबल बॉन्ड O H, इसका हम कंडेंसेशन कर रहे हैं, इसमें हम हीट भी दे रहे हैं और बेस के प्रेजेंस में OH जो माइनस दिख रहा है, ये OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, इसके जो हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, इसके हाइड्रोजन्स, इसमें एक हाइड्रोजन्स की कमी है 1 2 3 4, तो ये जो OH है ये अटैक करेगा, ये किसके साथ, इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिल करके क्या करती है, H2O का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर H2O दिख रहा है तो H2O का ये फॉर्मेशन कर रही है, ये वाला OH मिल करके इसके साथ H2O का फॉर्मेशन कर रही है। जैसे ये यहाँ से निकलेगा तो इसका जो बॉन्ड होगा वो फ्री होगा, और बॉन्ड ये फ्री होगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। तो जैसे इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसकी भी सहायता जरूरी है, इसकी भी अलाउ होना जरूरी है। तो ये क्या करता है, ये और ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाने के लिए ये जो OH दिख रहा है इसको भी ये रिमूव करता है, ये भी OH यहाँ पर रिमूव हो रहा है, यहाँ पर जो OH रिमूव हो रहा है ये वाला OH है। तो ये OH सिंगल ये नहीं है, यहाँ पर जो Na प्लस OH माइनस जो टूटा हुआ था स्टेप फर्स्ट में देखे थे हम, तो वो Na प्लस जो होता है OH माइनस से अटैच होकर के NaOH फिर से कैटलिस्ट बना लेता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शंस में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या होते हैं, अंत तक जाकर के फिर से वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं, तो वहां पर कैटलिस्ट मिल जाता है। तो इसका कंडेंसेशन हुआ, यहाँ से क्या रिलीज हुआ, H2O मोलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इसी को डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यहाँ पर छोटे मोलिक्यूल्स H2O वहां पर निकल रहा है और फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा ये बन रहा है, जिसे 2 ब्यूटेनॉल, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2, यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल इसे हम बोल सकते हैं, इसका नाम 2 ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं, या इसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो इस प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन होती है। एल्डोल सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसका कंडेंसेशन होता है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एल्डोल कंडेंसेशन खत्म हुआ। अब क्रॉस